दोस्तों, यहाँ पे मैं सोई हुई थी। आँख में बहुत ही स्वेलिंग आ गई है, तो मुझे नींद भी नहीं आ रही, बेचैनी हो रही थी। बच्चों के कपड़े भी हैं स्कूल के जो धोने बहुत ज़रूरी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे निपटा लेती हूँ और नहा के आती हूँ। आने के बाद मैं वापस लेट गई, पर मुझे बेचैनी सी हो रही है, तो अगर मैं सोई रही तो मुझे ज़्यादा होगा, इसलिए चलती हूँ बाथरूम की ओर। बच्चों के जो ज़रूरी कपड़े हैं उनको धोती हूँ, बाकी मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ। तो मिलते हैं नहा धो के। होगी ये बिल्कुल साफ़। मैंने रसोई में पोछा लगा दिया है, बर्तन धो दिए, सुबह की तैयारी भी कर दी है। सुबह नाश्ते में बनाऊंगी मैं भिंडी। तो मैं यहाँ पे दिन की तैयारी भी कर लेती हूँ, क्योंकि कल हम बनाएंगे काले चने, तो मैं उन्हें भी भिगा देती हूँ। हेलो, वेलकम टू माय चैनल रेखा पांडे में। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। तो मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। शाम के 7 बजने में 5 मिनट हैं। अचानक ही मेरे आँख में बहुत दर्द होने लगा। सुबह से मैं लेटी थी, अपना सारा काम निपटा के जैसे तैसे काम किया, तो अभी बहुत दर्द हो रहा था। तो रात को ज़्यादा दर्द न हो, इसके लिए मैं जा रही हूँ फटाफट दवाई लेने। और देखो क्या कहते हैं, केमिस्ट के पास जाती हूँ। हॉस्पिटल जाने का तो मुझे अभी टाइम नहीं है, तो चलते हैं केमिस्ट के पास अपने दवाई लेने के लिए, और उसके बाद फिर करेंगे घर का बाकी काम। तो काम तो करना ही पड़ता है। तो मिलते हैं दवाई लेके। मैं आ गई हूँ दवाई लेके, और घर के अंदर चलते हैं, क्योंकि घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। शाम की तैयारी करनी है, फिर ज़्यादा दर्द हो जाएगी तो मैं परेशान हो जाऊँगी। तो काम निपटाते हैं। शाम को ज़्यादा काम नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे भी कम ही खाते हैं, तो बनाना तो पड़ता है, तो बनाती हूँ। पहले खोलती हूँ लाइट। इसमें ट्यूब है और एक गोली है। तो अब चलते हैं रसोई की ओर। रसोई में है बहुत सारा काम मेरा, तो काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप खाएं ना खाएं, आप बीमार हो कुछ हो। तो सबसे पहले मैं लगाती हूँ बर्तन। ये देखिए मेरे बर्तनों का ढेर, दोपहर में बहुत मुश्किल से किया था। मिलते हैं फटाफट बर्तन लगा के। तो मैं आ गई हूँ अब रसोई पे। रसोई में मैं ये देखिए, नल तो मेरा हमेशा दोस्तों खुला रहता है। मैं घर से अगर 2 मिनट बाहर चली जाऊँ, नल खोलने की आदत सबको है, बंद करने की लोग भूल जाते हैं। कम से कम पलट के तो देख लो। तो ये बर्तन है, सबसे पहले मैं बर्तनों को लगाती हूँ और उसके बाद सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ। तो शाम को सब्ज़ी कम ही खाते हैं, तो एक ही 2 जनों ने खाना है, तो ये काफ़ी है। मेरे को लग रहा आलू भी ज़्यादा है, तो मैं 1 आलू डालूँगी। और सबसे पहले मैं लगाती हूँ बर्तन। तो मिलते हैं। आपसे अपने के लिए दवा लेके आ गई हूँ। 1 ट्यूब और एक खाने वाला दिया, क्योंकि मेरे चेहरे में पूरा दर्द हो रहा है। तो दिन तो कैसे भी कट गया, काम भी किया, आराम किया, रात को परेशानी ना हो, तो इसलिए मैं दौड़ पड़ी दवा लेने, और दवा लेके आई। तब तक 7:30 हो गया, और फटाफट खाना बनाती हूँ, क्योंकि मौसी को 8 बजे खाना देना होता है। और बच्चे तो मुश्किल से ही खाते हैं, बेटा तो शाम को खाता ही नहीं है। बेटी को पूछूंगी, बस खाना शाम का ज़्यादा मेरा शाम को काम नहीं होता है, तो मैं फटाफट उससे निपटाती हूँ। तो फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही आँख में दर्द होने लगा, तो सब्ज़ी बाद में काटूंगी, उससे पहले मैं अपने आँख पे लगा लेती हूँ दवा जो मैं लेके आई हूँ। बहुत ही दर्द हो रहा था, तो मैं रह नहीं पाई और मैं आ गई दवाई लगाने। और अब करते हैं अपने काम को स्टार्ट। फिर से चलते हैं रसोई में और बनाती हूँ सब्ज़ी। तो यहाँ पे काटती हूँ मैं फटाफट सब्ज़ी। तो मिलते हैं फिर। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी काट ली थी और कढ़ाई में तेल रख दिया था, तो मैं इसे बंद करती हूँ। मुझे अचानक ही दोस्तों कोई बात याद आ गई। कहाँ जा रही हूँ आप देखिए। मुझे बर्बादी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कल मेरा भाई आया था, तो वो मेरे से कुछ पौधे लेके गया। बोलता कि दीदी मुझे ये पौधे चाहिए, तो मैंने बोला लेके जा। तो उसमें से एक पौधा बच गया था, जो कि मेरे जेठ जी हैं दूर के, उन्होंने बहुत टाइम से मुझसे ही मांगा था। तो मैं उनको ये दे के आती हूँ। मुझे बड़ा वो लग रहा है, दुख हो रहा है, ये ऐसे सूख ना जाए। तो चलते हैं उनके घर फटाफट, और मैं लेती हूँ शॉर्ट रास्ते, क्योंकि हो गया है अंधेरा। तो मुझे तो पेड़ पौधा से वाकई में बहुत प्यार है, और मैं उनको ये दे के आती हूँ यहाँ शॉर्ट रास्ते से।
तो मैं आ तो गई, पर है कौन सा घर मुझे मालूम नहीं है। तो देखते हैं, मिलते हैं। तो देखती हूँ मैं। तो यहाँ पे लगा है ताला और मैं इसको डालती हूँ यहीं गेट के ऊपर से। समझ जाएंगे वो किसने दिया है। तो मैं गेट से अंदर उनके यहाँ पौधा डाल के आ गई हूँ। दादा तो घर पे नहीं थे और अब मैं चलती हूँ अपने घर को, क्योंकि अंधेरा हो रहा है। मैं इस समय बाहर रहती नहीं हूँ। तो किया गेट बंद और अंधेरा है, तो मिलते हैं घर पहुँच के। 8 बजने वाला है, मौसी का टाइम हो रहा है। फटाफट बनाते हैं सब्जी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट सब्ज़ी चढ़ा दी और सब्ज़ी चढ़ाने के साथ मैं इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ नमक, ताकि ये थोड़ी देर ऐसे रहने दूँगी। और इसको मैं रख देती हूँ 10 मिनट ढक के। और आटा निकाल दिया है और यहाँ पे मैं फटाफट लगाती हूँ आटा। तो इतना आटा मेरा बहुत है, सुबह बच्चों के स्कूल के लिए भी हो जाएगा और अभी भी हो जाएगा। अभी तो खाली मुझे गिनती की 2 रोटी बनानी है बस, एक मौसी के लिए, एक बेटी के लिए। तो फटाफट आटा गूँथ के मिलती है। यहाँ पे मैंने आटा गूँथ दिया है और इसे रख दिया है, सुबह के लिए भी हो जाएगा ये। और सिंक में 2 बर्तन हो गए हैं, मैं इन्हें लगे हाथ धो लेती हूँ दोस्तों, नहीं तो फिर बहुत सारे हो जाते हैं, देर लग जाती है। तो मैं इनको फटाफट निपटाती हूँ। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी जो है पक गई है, सूखी बनाई है। और अब मैं बनाती हूँ यहाँ पे सिर्फ 2 रोटी, एक गाय के लिए और एक मौसी सास के लिए। और बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है, खाएंगे तो मैं फिर बनाऊँगी बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पहली रोटी गाय के लिए, 8 बज गए हैं। और दूसरी बना रही हूँ मौसी सास के लिए। बच्चे क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चे जब कहेंगे खाना है तो ही बनाऊंगी, शाम को कम ही खाते हैं। और पतिदेव अभी आए नहीं हैं, तो पतिदेव का खाना भी ऐसा ही रहता है। तो फटाफट उनको खाना देके ताकि मेरा काम हो ही गया है। तो यहाँ पे रोटी हो गई है गाय के लिए। चुचुंदर है आगे। तो ये बन गई दादी की रोटी। कुशाग दादी को खाना दे क्या बेटा? हाँ। तो उनके टाइम से मैंने खाना बना दिया। अब मैं चलती हूँ अपने कमरे में, बच्चे जब कहेंगे तब बनाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। खाना खा के मेरी रसोई हो गई है बिल्कुल साफ़। मैंने रसोई में पोछा लगा दिया है, बर्तन धो दिए, सुबह की तैयारी भी कर दी है। सुबह नाश्ते में बनाऊंगी मैं भिंडी, और सीरियल देखते देखते खाना बना दिया, खा लिया है सबने। तो अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे करती हूँ समाप्त। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि।